हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आ गए हैं आप लोगों का शिखर बैच लेकर के। और आज हम सीखने वाले हैं उस अधूरी कहानी का दूसरा हिस्सा जो रह गया था अभी तक अधूरा। तो बच्चों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे और इस फ्री यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है इंग्लिश विजडम बाय वीके सर खूब एंजॉय कर रहे होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो उसी के सिलसिले में और उसी के कदम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए हम फिर शुरू करते हैं आज का जो लेसन अधूरा रह गया था, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का, शिखर बैच का, क्लास 11th के बच्चों का। आज हम उसका सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं और सीखेंगे कि आज उस कहानी में क्या होता है। तो बच्चों, हमने पीछे वाले लेसन में, पिछले क्लास में, फर्स्ट क्लास में आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, पूरा लाइन बाय लाइन हमने आपको अर्थ समझाया था, मीनिंग समझाया था और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया था। तो अभी तक बस मोटी मोटा हम ये बता दें कि इस कहानी में क्या पढ़े हैं। तो हमने पढ़ा था कि इस कहानी में एक बूढ़ी दादी होती है और जो राइटर है जिसका नाम क्या है, खुशवंत सिंह, उसी की दादी हैं। और वो दोनों बचपन में, जो खुशवंत सिंह था जब छोटा था तो दादी माँ उसे खूब नहलाती थी, खाना खिलाती थी, उसके लिए खाना तैयार करती थी और उसको स्कूल लेकर के जाती थी, छोड़ती थी। और स्कूल में जब जाता था वो लड़का खुशवंत सिंह, जो कि इस कहानी का खुद लेखक है, तो स्कूल में उसे जो भी चीजें पढ़ाई जाती थी तो दादी माँ उसकी हेल्प किया करती थी, मदद करती थी सीखने में, पढ़ने और पढ़ाने में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता तो खुशवंत सिंह शहर चला जाता है और दादी माँ भी चली जाती है, क्योंकि उसके खुशवंत सिंह के माता पिता पहले से ही सिटी में रह रहे थे। तो वो दोनों लोग खुशवंत सिंह माता पिता के पास चले जाते हैं, दादी माँ भी चली जाती हैं। तो जब खुशवंत सिंह और दादी माँ दोनों लोग शहर चले जाते हैं रहने के लिए, तो खुशवंत सिंह अब गांव में नहीं पढ़ता है, जाकर के एक इंग्लिश 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 स्कूल में पढ़ता है और मोटर से वो स्कूल जाता है, मोटर बस से स्कूल जाता है। तो दादी माँ इस बात से नाराज होती है क्योंकि वह उसकी कोई मदद नहीं कर पाती है, ना तो उसे टाइम से खाना दे पाती हैं और ना ही उसके उस लेसन में मदद कर पाती हैं जो वो घर पे रह करके, गांव में रह करके किया करती थी। तो इस बात से वो बड़ी नाराज होती हैं। और उसी के आगे अब कहानी में क्या होता है आगे देखिएगा। और पूरा अगर वीडियो देखना होगा, पूरी कहानी समझना होगा, तो आप लोग जा करके इसका जो पहला लेक्चर होगा, पहला जो पार्ट होगा, आप उसको देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है और बहुत ही प्यारी सी कहानी है ये खुशवंत सिंह का। और उसके जो राइटर है, अरे खुशवंत सिंह जो राइटर हैं और उनकी जो दादी हैं, बहुत ही अच्छी कहानी है और प्यारी कहानी है। तो देखिएगा सेकंड में क्या होता है, अब समझाते हैं हम आप लोगों को। तो लास्ट में हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे। लास्ट में कहाँ पर रुके हुए थे, यहाँ पर कि शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। तो वह उस घटना के बाद से, किस घटना के बाद से, कि जब मैं स्कूल में पढ़ कर के आया और दादी माँ ने जब मेरे से पूछा कि मुझे क्या पढ़ाया गया है, तो मैंने जवाब दिया था कि आज स्कूल में मुझे क्या पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है कि कहाँ गया, कि हमें आज स्कूल में म्यूजिक लेसन सिखाया गया है। तब दादी माँ को जब मैंने बताया कि आज स्कूल में मुझे म्यूजिक लेसन सिखाया गया है, तो दादी माँ इस बात से नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि ये जो म्यूजिक होता है वो किसी जेंटल फॉक के लिए नहीं होता, यानी कि किसी भले लोगों के लिए नहीं होता है। उसका जो म्यूजिक का जो संबंध होता है वो बेगर्स से होता है और किससे होता है, हेरलॉट्स से होता है, वेश्याओं से होता है और भिखारियों से होता है ना। इस बात पे वो बड़ी नाराज हो जाती हैं और वो मुझसे कुछ भी नहीं बोलती हैं, शांत हो जाती हैं। और उनके शांत होने का मतलब भी क्या था, डिसअप्रूवल था, यानी कि नाराजगी था। और उसके बाद में, इस घटना के बाद में वो मेरे से बहुत मुश्किल से कभी कभार बातें करती थी, यानी कि लगभग ना के बराबर बातें करती थी। यहाँ तक कहानी हम लोग पढ़ चुके थे। अब देखिएगा क्या होता है कहानी में आगे। कहते हैं खुशवंत सिंह जो राइटर है इस कहानी के, क्या कहते हैं कि व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी। अब तो उस शहर में पढ़ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे समय बीता तो वो कहाँ चले गए, यूनिवर्सिटी चले गए। कहाँ चले गए, यूनिवर्सिटी। तो कहा जा रहा है कि जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया, कहाँ चला गया, विश्वविद्यालय चला गया। आई वॉज गिवेन अ रूम ऑफ माई ओन। तो जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया तो आई वॉज गिवेन, तो मुझे दिया गया था, अ रूम, एक कमरा, ऑफ माई ओन, किसका, मेरा खुद का। तो जब मैं विश्वविद्यालय चला गया था आगे की पढ़ाई के लिए, तो मुझे वहां पर मेरा खुद का कमरा दिया गया था।
द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड अप। और उस टाइम पर जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया तो जो हम लोगों के बीच में कॉमन लिंक था, जो एक साधारण सी, जो एक साझी कड़ी थी, लिंक थी, वो क्या हो गई, किसकी, फ्रेंडशिप की, दोस्ती की, वो क्या हो गई, स्नैप्ड हो गई, मतलब टूट गई। यानी कि हम, यानी खुशवंत सिंह और जो उसकी दादी थी, वो दोनों एक दोस्त की तरह रहते थे ना, तो वो जो दोस्त की जो कॉमन लिंक था ना, वो उस दोस्ती का वो क्या हो गया, स्नैप्ड हो गया, यानी कि टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन। और मेरी दादी माँ एक्सेप्टेड, स्वीकार कर ले, क्या स्वीकार कर ली, हर सेक्लूजन, अपना एकांतवास स्वीकार कर ली, विथ रेजिग्नेशन, कैसे, शांत भाव से। रेजिग्नेशन का मतलब क्या होगा बच्चों यहाँ पर, शांत भाव से, एकदम शांत भाव से वह अपने एकांतवास को, सेक्लूजन का मतलब होगा एकांतवास, तो अपने एकांतवास को वह शांत भाव से स्वीकार कर ली। यानी कि वो किसी को कुछ नहीं बोली और चुपचाप वो बेचारी क्या रहने लगी, अकेली रहने लगी, एकांत में रहने लगी, किसी को कोई कंप्लेन ही नहीं की, उस चीज को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। ठीक। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। और उसके बाद से जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया और जब वो अकेली रहने लगी, तो सी रेयरली, तो वह रेयरली यानी कि कभी कभार, यानी कि बहुत मुश्किल से, लेफ्ट छोड़ती थी, हर अपना, स्पिनिंग व्हील अपना चरखा, टू टॉक बात करने के लिए, टू एनीवन किसी से भी। यानी कि जब मैं शहर चला गया, यूनिवर्सिटी चला गया, तो वो बहुत ही मुश्किल से किसी से बात करने के लिए अपने चरखे को, जिस पर वो बैठा करती थी, घूमती थी, ऐसे इधर उधर जाती थी, तो उस चीज को, अपने उस स्पिनिंग व्हील को बहुत मुश्किल से छोड़ती थी। यानी कि वहां से वो छोड़ करके उस चीज को जाती नहीं थी, उससे उतरती ही नहीं थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाई हर व्हील। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, यानी कि सूर्योदय से लेकर कहां तक, सूर्यास्त तक, जब सूर्य उदय होता था तब, और कहां तक, सूर्यास्त तक, जब सूर्य उदय होता था तब तक। सी सैट, वह बैठी रहती थी, बाई हर व्हील, कहां पर बैठी रहती थी, बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। कहां बैठी रहती थी, अपने उसी चरखे के पास में बैठी रहती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और क्या करती रहती थी, प्रार्थना को रिसाइटिंग करती रहती थी, यानी कि प्रार्थना गुनगुनाती रहती थी, या प्रार्थना कुछ बोलती रहती थी, सुबह से लेकर के शाम तक। फिर क्या हुआ, वनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल। और वनली मतलब केवल, आफ्टरनून दोपहर के समय में, सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल। फॉर ए वाइल माने होता है कुछ पल के लिए, फॉर ए वाइल माने क्या होता है, कुछ पल के लिए, वह केवल आफ्टरनून में रिलैक्स करती थी, वो भी क्या करते हुए, टू फीड द स्पैरोज, गौरैयों को फीड करते समय। यानी कि जब वो गौरैयों को दाना डालती थी, खिलाती थी, फीड माने होता है खिलाना, तो जब वो चिड़िया आती थी, गौरैया आती थी, जब उन चिड़ियों को वो दाना डालती थी, चारा डालती थी, रोटी के टुकड़े डालती थी, तो उसी टाइम वो बस कुछ पल के लिए क्या करती थी, रिलैक्स करती थी, आराम करती थी, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। बात समझ में आई यहां तक। अब आगे देखिएगा क्या होता है इसमें, वाइल सी सेट इन द वरेंडा ब्रेकिंग द ब्रेड। और जब, वाइल का मतलब क्या होता है, जब, सी सेट, वो बैठी रहती थी, बैठ करके कहां पर, इन द वेरेंडा, वेरेंडा का मतलब बरामदा, तो जब वो बरामदे में बैठती थी, और ब्रेकिंग द ब्रेड, और क्या करती थी, ब्रेड को, इनटू लिटिल बिट्स, बिट्स माने क्या होता है, टुकड़ा, तो जब वो ब्रेड को, यानी कि रोटी को छोटे छोटे बिट्स में, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ती थी बैठ करके बरामदे में, तो उस टाइम पर क्या होता था, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, क्या होता था उस टाइम पर, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, यानी कि सैकड़ों छोटी छोटी पक्षियां, कलेक्ट हो जाती थी, इकट्ठा हो जाती थी, राउंड हर, उनके चारों तरफ, क्या हो जाती थी, जब वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े को ऐसे तोड़ती थी ना बरामदे में बैठ करके, तो उस टाइम पर हजारों ने, सैकड़ों छोटी छोटी पक्षियां क्या होती थी, इकट्ठा हो जाती थी उनके चारों तरफ, और क्या करती थी, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स। और चिरपिंग्स का, यानी कि चहचहाने का, चिरपिंग माने जानते होंगे चहचहाना, तो चहचहाते हुए क्या करती थी, क्रिएट करती थी, क्या क्रिएट करती थी, वेरिटेबल बेडलम, यानी कि खूब ज्यादा शोर करती थी, यानी खूब चींची 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 की आवाजें किया करती थी। यानी कि कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा वो शोर करती थी कि दादी माँ को एकदम पागल कर देती थी, यानी कि चींची की आवाज करके एकदम चहचहाते हुए दादी माँ क्या करती थी, पागल कर देती थी, इतनी आवाज करती थी वो सब बैठ करके चारों तरफ।
सम केम एंड पर्ज ऑन हर लेग्स, और कुछ पक्षियां तो इतनी बदमाश थी ना, क्या करती थी, सम केम कुछ पक्षियां आती थी, एंड पर्चड और बैठ जाती थी, ऑन हर लेग्स कहां पर, उनके लेग्स पर, उनके पैरों पर, उनके टांगों पर बैठ जाती थी। कुछ पक्षियां बदमाश थे उसमें से। अदर्स और कुछ दूसरी जो पक्षियां थी, ऑन हर शोल्डर्स कहां बैठ जाती थी, उनके शोल्डर पर, उनके कंधे पर बैठ जाती थी। किनके, दादी माँ के कंधे पर। और सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ तो इतनी महाबदमाश थी चिड़िया ना, क्या करती थी, सैट ऑन हर हेड, कुछ पक्षियां तो उनके हेड पर, उनके सर पर आकर के बैठ जाती थी। कुछ महाबदमाश थी चिड़िया। ठीक। सी स्माइल्ड, और जब ऐसा करती थी वो सब, तो वो दादी माँ क्या करती थी, स्माइल्ड मुस्कुराती थी, हंसती थी। बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन कभी भी उनको शूट मतलब से भगाती नहीं थी, कभी भी उनको उड़ाती नहीं थी। किनको, उन पक्षियों को, उन चिड़ियों को। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और जब ऐसा होता था, पक्षियां उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी, कुछ पक्षियां उनके शोल्डर पे बैठ जाती थी, कुछ हेड पे बैठ जाती थी, कुछ उनके लेग्स पे बैठ जाती थी। जब ऐसा माहौल होता था, तो इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर, तो यह उनका हैप्पीएस्ट, सबसे खुशनुमा आधा घंटा का पल होता था, ऑफ द डे दिन का, फॉर हर उनके लिए। तो उनके लिए वही आधे घंटे का जो मोमेंट होता था ना, सबसे खुशनुमा पल होता था, वही आधा घंटा। वो दिन भर में पूरा आधा घंटा ही क्या रहती थी, सबसे ज्यादा खुशी महसूस किया करती थी। कब, जब सारी पक्षियां उनके ऊपर आकर के उनके चारों तरफ बैठ जाती थी, तब। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब देखिएगा आगे क्या होता है। When I decided to go abroad for further studies, अब ये तो हो गया, तो जब वो यूनिवर्सिटी चला गया तब की कहानी थी। अब क्या हुआ कि जब आई डिसाइडेड, जब मैंने डिसाइड कर लिया, क्या करने का, टू गो जाने का, कहाँ, अब्रॉड विदेश जाने का, फॉर फर्दर स्टडीज, फर्दर माने क्या होता है, आगे। तो कहते हैं खुशवंत सिंह कि जब मैंने आगे की स्टडी के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाने का डिसाइड कर लिया, कहाँ जाने का, अब्रॉड जाने का, विदेश जाने का डिसाइड कर लिया, तब क्या हुआ, तो आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो जब मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया था, तो आई वॉज श्योर, मैं श्योर था, मुझे इस बात का बिल्कुल भरोसा था, मुझे इसका निश्चय था, किस बात का, कि ग्रैंड मदर की, माई ग्रैंड मदर की जो मेरी दादी माँ है, वुड बी अपसेट, वो क्या हो जाएंगी, अपसेट हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी, दुखी हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। मुझे इस बात का बिल्कुल श्योर था। कब, जब मैंने कहां पर जाने का, अब्रॉड जाने का डिसाइड कर लिया था, तब। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और अब्रॉड जाकर के, विदेश जाकर के, आई वुड बी अवे, मुझे दूर रहना था, कितने साल तक, 5 साल तक, 5 years, मुझे 5 साल तक दूर रहना था, घर छोड़ करके मुझे 5 सालों के लिए कहां पर रहना था, अब्रॉड रहना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और 5 सालों के लिए मुझे दूर जाना था या दूर रहना था, और उनके एज को लेकर के, दादी माँ के, हर दिया है ना, दादी माँ की उम्र को लेकर के, वन कुड नेवर टेल, कोई कभी कुछ कह नहीं सकता था। यानी कि दादी माँ की उम्र के बारे में कोई कुछ बता भी नहीं सकता था। कहने का क्या मतलब हुआ कि दादी माँ कब चली जाएंगी, स्वर्गवास हो जाएंगी, कब वो गुजर जाएंगी, इस बात को लेकर के कोई बता नहीं सकता था, क्योंकि वो काफी ज्यादा क्या थी, बूढ़ी हो गई थी। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ, लेकिन मेरी दादी माँ कुड, ऐसा वो जानती थी, ऐसा वो बता सकती थी। कोई तो कुछ नहीं कह सकता था उनकी उम्र को लेकर के, लेकिन दादी माँ ऐसा कर सकती थी। यानी उनको पता था कि वो कितने साल तक जिंदा रहने वाली हैं। ठीक है। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और इस बात पे वो सेंटिमेंटल भी नहीं हुई थी, वो भावुक भी नहीं हुई थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, भावुक भी नहीं हुई थी, सेंटिमेंटल मतलब भावुक। ठीक। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, और वो दादी माँ केम टू लीव मी, मुझे छोड़ने के लिए आई थी, कहाँ पर, रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने के लिए आई थी। बट लेकिन डिड नॉट टॉक, लेकिन जब छोड़ने के लिए आई थी, लेकिन वो मेरे से बात नहीं की, डिड नॉट टॉक, बात नहीं की थी, आर शो एनी इमोशन, या फिर कोई इमोशन भी नहीं दिखाई थी, कोई भावना भी नहीं दिखाई थी। छोड़ने के लिए जरूर आई थी स्टेशन पर, लेकिन वो मेरे से बात भी नहीं की, और कोई भावना वो व्यक्त नहीं की, उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाई दिया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और बस उनके जो होठ थे, जो लिप्स थे, वो मूव कर रहे थे, किसमें, प्रेयर में, प्रार्थना में, यानी कि उनके होठ प्रार्थना गुनगुना रहे थे।
हर माइंड, और उनका माइंड जो था वाज क्या था, लॉस्ट इन प्रेयर, उनका माइंड प्रेयर में यानी कि प्रार्थना में लॉस्ट था। लॉस्ट का मतलब खोया हुआ था। उनका माइंड, उनका मन, मस्तिष्क, दिमाग किसमें खोया हुआ था? प्रार्थना में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और उनकी जो फिंगर्स थी, जो उनकी उंगलियां थी, वर बिजी, वो क्या थी? बिजी थी, व्यस्त थी। क्या करने में? टेलिंग, फेरने में। क्या फेरने में? द बीट्स ऑफ अ रोजरी, उनके माला का जो बीट्स था, माला का जो वो पार्टिकल होता है, जो एक एक हिस्सा होता है, जो मन का होता है, उस माले को ऐसे फेरने में वो उनकी उंगलियां क्या थी? बिजी थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, तो उसके बाद उस स्टेशन पर क्या किया उसने? मेरी दादी माँ ने क्या किया? सी किस्ड माई फोरहेड, मेरे फोरहेड पर, मेरे इस माथे पर, फोरहेड पर क्या किया उस दादी माँ ने? किस किया। एंड वेन आई लेफ्ट, और जब मैं लेफ्ट हुआ, जब मैं चला गया, जब दादी माँ किस की और जब मैं वहां से क्या किया? चला गया, तो आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट, तो मैं उस मोस्ट, यानी उस मोस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? क्या होगा? नम। नम न समझ में आए तो लिख सकते हैं गीला, है ना। जब वो फोरहेड पर किस की थी तो हल्का सा माथे पर क्या हुआ था? हल्का सा गीला हो गया था ना। तो उस नम इम्प्रिंट को, इम्प्रिंट माने होता है छाप। क्या होता है इम्प्रिंट माने? छाप। तो एक माथे पर, फोरहेड पर छाप, निशान बन गया था ना। तो मैं उस छाप को, उस गीली छाप को चेरिस्ड, चेरिस्ड करके रखा, बचा करके रखा, संभाले रखा था। किस रूप में? एज परहैप्स, शायद, द लास्ट साइन, ये शायद ये आखिरी साइन था, एक आखिरी निशानी था, ऑफ फिजिकल कांटेक्ट, शारीरिक संपर्क का, बिटवीन अस, हमारे बीच में। यानी कि जब मैं जा रहा था तो दादी माँ आकर के फोरहेड पर किस की थी, तो मैं उस गीली छाप को ऐसे संभाल करके रखा था जैसे मैं मान लिया था कि वो हमारे बीच में एक आखिरी फिजिकल कांटेक्ट हुआ है। शायद यहाँ पर कवि, लेखक क्या कहना चाहते हैं कि शायद जब मैं 5 साल के बाद वापस आऊंगा तो शायद अब दादी माँ मेरे से कभी फिजिकल इस तरीके से नहीं मिल पाएंगी, ना ही मैं दादी माँ को देख पाऊंगा। यानी कि राइटर सोच चुके थे कि दादी माँ गुजर जाएंगी, इसलिए कह रहा है कि शायद वो क्या था? आखिरी फिजिकल कांटेक्ट था हमारे बीच में, शारीरिक संपर्क था, वो आखिरी बार था शायद, इसलिए उस गीली छाप को हमेशा वो सुरक्षित, मतलब हमेशा अपनी यादों में बचा कर रखे थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? बट, लेकिन, दैट वॉज नॉट सो, लेकिन जैसा कि राइटर ने सोचा था कि 5 साल बाद ऐसा हो जाएगा, दादी माँ नहीं रहेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, आई केम बैक, मैं वापस आया। कहाँ आया? घर। 5 साल के बाद मैं घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाई हर, और उनसे मिला था एट द स्टेशन। कहाँ पर? स्टेशन पर मिला था। यानी दादी माँ 5 साल के बाद फिर स्टेशन पर आई थी मुझे रिसीव करने के लिए। किसको? खुशवंत सिंह को रिसीव करने के लिए। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, और जब 5 साल के बाद राइटर वापस आया था स्टेशन पर, जब दादी माँ से मिला था तो वो दादी माँ एक दिन भी ओल्डर नहीं दिखाई दी, एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिखाई दे रही थी, वैसे की वैसे ही दिखाई दे रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और उस दिन भी, 5 साल के बाद भी, सी स्टिल हैड नो टाइम, उनके पास अभी भी टाइम नहीं था। स्टिल हैव नो टाइम्स, नो टाइम्स, उनके पास अभी भी टाइम नहीं था। फॉर वर्ड्स, किसके लिए? वर्ड्स के लिए, शब्दों के लिए, नहीं कुछ कह सके, कुछ बात करे वो मेरे से, इसके लिए उनके पास टाइम नहीं था। एंड वाइल सी क्लैस्ड मी इन हर आर्म्स, और जब, वाइल, जब, सी क्लैस्ड मी इन हर आर्म्स, और जब वह मुझे आर्म्स में, जब वो मुझे अपनी बाहों में क्लैस्ड कर ली, और जब वो मुझे अपनी बाहों में पकड़ ली, जब वो मुझे अपनी बाहों में जकड़ ली, कस कर ली, बाहों में भर ली, तो क्या हुआ? आई कुड हियर, तो उस टाइम पर मैं सुन सकता था हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, क्या सुन सकता था? उनके प्रार्थना की जो रिसाइटिंग हो रही थी, उनके प्रार्थना करने की जो आवाज थी, मैं उस चीज को क्या कर सकता था? सुन सकता था। कब? जब वो मुझे गले से लगा ली, जब वो मुझे अपने बाहों में भर ली थी, तब। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, और लेखक क्या कहते हैं कि मेरे अराइवल के, मेरे पहुंचने के पहले दिन भी, फर्स्ट डे, 5 साल के बाद जब मैं गया था तो मेरे पहुंचने के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था, उनका जो सबसे खुशनुमा पल था, वो किसके साथ में बीता? हर स्पैरोज, उनके गौरैयों के साथ था। मैं 5 साल के बाद गया था घर पे,
लेकिन उसके बावजूद भी उनका सबसे जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो किसके साथ था? उन्हीं स्पैरोज के साथ में था। whom she fed longer, जिसे वो अब longer थोड़ा और लंबे टाइम तक खिला रही थी। whom she fed longer and with frivolous rebukes, जिसे वो और भी थोड़ा ज्यादा टाइम तक खिलाने लगी थी। and और with frivolous rebukes, और कैसे कैसे खिलाती थी? रिब्यूज का, रिब्यूक मतलब हल्का सा डांटना फटकार लगाना होता है, लेकिन फ्रीवलस, फ्रीवलस का मतलब क्या? मतलब खुशी से मजाक पूर्वक, जैसे चिड़िया आती थी वाह वाह करते होंगे ना, मजाक से ऐसे हंसी पूर्वक, तो ऐसे ही वो उन चिड़ियों को क्या करती थी? खिलाती थी। और वही मोमेंट, वो हैप्पीएस्ट मोमेंट किसके साथ बीता उनका? उन्हीं स्पैरोज के साथ बीता। अब क्या होता है आगे? इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, तो शाम के समय, जिस दिन मैं घर गया था उस दिन शाम के समय एक चेंज केम ओवर हर, उनके अंदर एक चेंज हो गया, एक बदलाव आया। किनके अंदर? दादी माँ के अंदर। सी डिड नॉट प्रे, और बदलाव क्या था? सी डिड नॉट प्रे, वो प्रार्थना नहीं की। नॉट प्रे, प्रार्थना ही नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, तो क्या की? वह पड़ोस की जितनी भी महिलाएं थी, पड़ोस की जितनी भी औरतें थी, सबको कलेक्ट की, सबको इकट्ठा की। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना सा ड्रम ली। ड्रम का मतलब क्या ली? वो ड्रम, नीला ड्रम भर करके नहीं, ड्रम का मतलब ढोलक, एक पुराना सा ढोलक लेकर के आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और ढोलक आकर के क्या करने? स्टार्टेड टू सिंग, गाना शुरू कर दी। कौन? दादी माँ। फॉर सेवरल आवर्स, और कई घंटों तक। सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, और कई घंटों तक सी थम्प्ड, वह थम्प करती रही, बजाती रही, ऐसे थाप देती रही ढोलक को, ऐसे बजाती रही, ठोकती रही कई घंटों तक। किस ढोलक को? द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, यानी उस ढोलक को। डिलैपिडेटेड ड्रम, डिलैपिडेटेड ड्रम था यानी बिल्कुल पुराना था, टूटा फूटा सा ड्रम था। उसका स्किन जो था वो बिल्कुल सैगिंग था, वो भी एकदम ढीला ही था, है ना। कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है? यानी कि उस पुराने से ढोलक को, जो बहुत ही पुराना था, टूटा हुआ था, बहुत ही ढीला था, उसको वो क्या कर रही थी? बजा रही थी, कई घंटों तक बजा रही थी। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और क्या कर रही थी? गा रही थी, गाना गा रही थी। कौन सा गाना? ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, यानी कि योद्धाओं, वॉरियर्स मतलब क्या? योद्धा। योद्धाओं के होम कमिंग का गाना गा रही थी, घर वापस आने का, घर वापसी का गाना गा रही थी, कि आज का योद्धा मेरा घर वापस आया है, ऐसा गाना गा रही थी। वी हैड टू परस्यूड हर, और जब ऐसा वो कर रही थी तो हम लोगों को हैड टू परस्यूड हर, उन्हें परस्यूड करना पड़ा, उन्हें मनाना पड़ा, उन्हें राजी करना पड़ा। किस बात के लिए? टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि दादी माँ इतना ओवर स्ट्रेनिंग ना करो, इतना तेजी से, इतना ज्यादा जोर दे करके, दबाव दे करके ढोलक ना बजाओ, इससे बचो, इसे बंद करो। इस बात के लिए हमें दादी माँ को राजी करना पड़ा। ठीक। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, और ऐसा पहली बार, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार था। सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था, ऐसा पहली बार था कि शी डिड नॉट प्रे, कि वह प्रार्थना नहीं की थी। क्या कह रहा है लेखक? कि जब से मैं पैदा हुआ था, जब से मैं उन्हें जाना था, तब से लेकर के आज तक ऐसा पहली बार हुआ है कि आज वो प्रार्थना नहीं की थी, नहीं तो हमेशा कंटिन्यूअस प्रार्थना करती थी वो, जब भी देखो तब। फिर क्या हुआ? द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, और अगली सुबह, जब सुबह हुआ तो वो हल्का सा टेकन इल, वो क्या हो गई? बीमार हो गई थी, इल हो गई थी। इट वॉज माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और बीमार हुई थी तो क्या था? माइल्ड फीवर था। माइल्ड का मतलब हल्का सा, हल्का सा क्या था? उनको फीवर था, यानी कि बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हम लोगों को टोल्ड यानी कि बताया, क्या बताया? कि इट वुड गो, कि जो बुखार है वो गो हो जाएगा, मतलब चला जाएगा। डॉक्टर ने हम लोग को बताया कि बुखार जल्दी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन घबराने की बात नहीं है। बट लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि हल्का सा बुखार है, चला जाएगा, लेकिन माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ थॉट, सोच रही थी, डिफरेंटली सोच रही थी, वो अलग ही सोच रही थी, अलग प्रकार से ही सोच रही थी, यानी उनका सोच अलग लेवल पे चल रहा था। दादी माँ क्या सोच रही थी, देखते हैं। सी टोल्ड अस, वह हम लोगों को बताई, वह हमें बताई, दादी माँ बताई, दैट की हर एंड वाज नियर, कि देखो बच्चा, क्या बताई दादी माँ? कि देखो हर एंड वाज नियर, कि उनका एंड आ गया था। दादी माँ हम लोग को क्या बताई? कि उनका एंड आ गया था, यानी कि अब वो
मरने वाली थी। दादी माँ बताई, सी सेड, वह बताई, वह कही कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, क्या कही कि फ्यू आवर्स बिफोर यानी कि कुछ घंटे पहले, फ्यू आवर्स बिफोर केवल ओनली है ना, ओनली कुछ घंटे पहले द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, क्या बताई कि उनके जीवन का आखिरी चैप्टर क्लोज होने से पहले क्या बता रही हैं कि बच्चा कि अब मैं अपने जीवन में ये आखिरी पल चल रहा है, मेरे जीवन का ये आखिरी क्षण चल रहा है, आखिरी लम्हा चल रहा है, और ये कुछ आखिरी चैप्टर क्लोज होने से पहले सी हैड ओमिटेड, वो भूल गई थी टू प्रे, क्या करना, प्रार्थना करना। वो बताई कि मेरे जीवन का आखिरी क्षण चल रहा है और इस आखिरी क्षण में मैं प्रार्थना करना भूल गई। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, और वो और भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली थी टॉकिंग टू अस, हमसे बात करने में, यानी कि वो अब हमसे बात करने में ज्यादा समय नहीं लेने वाली थी, वो अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहती थी। वो जितना टाइम बचा था आखिरी का अपने जीवन का, वो उसमें क्या करना चाहती थी, बस प्रार्थना ही करना चाहती थी। तो देखते हैं क्या वो प्रार्थना कर पाती हैं। वे प्रोटेस्टेड, लेकिन हमने क्या किया, दादी माँ को प्रोटेस्ट किया, विरोध किया इस बात तक, नहीं दादी माँ ऐसी कुछ नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे, जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा, हमने इसका प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। बट लेकिन से इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन वह हमारे प्रोटेस्ट को, हमारे विरोध को इग्नोर कर दी, अनदेखा कर दी, नजरअंदाज कर दी, नजरअंदाज कर दी, नहीं मानी। सीले पीसफुली इन बेड, तो वह क्या की, पीसफुली पूर्वक, शांति पूर्वक बिस्तर पर लेट गई, वह शांति पूर्वक बिस्तर पर अपने क्या की, लेट गई। और प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, और अपने जो माला था, बीट्स था जो माले का, उसको क्या कर रही थी, फेर रही थी लेट करके। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और इससे पहले कि हमें सस्पेक्ट हो सके, हमें संदेह हो सके, वो लेट करके माला फेर रही थी और प्रार्थना कर रही थी, और इससे पहले कि हमें सस्पेक्ट हो सके यानी कि संदेह हो सके, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, इससे पहले कि हमें संदेह हो सके, उनके जो लिप्स थे, उनके जो होठ थे ना, वो स्टॉप, बंद हो गए, मूविंग करना, हिलना बंद हो गए। दादी माँ के जो लिप्स थे, जो होठ थे, वो हिलना ही बंद कर दिए। एंड रोजरी, और जो माला था, फिल, गिर गया, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, कहां से, उनके लाइफलेस फिंगर से, उनके निर्जीव उंगलियों से, क्योंकि दादी माँ क्या निर्जीव उंगलियां कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, दादी माँ के लाइफलेस फिंगर से वो जो माला था वो क्या हो गया, नीचे गिर गया। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और एक पीसफुल पैलर यानी कि एक शांत शांत पीलापन, पैलर का मतलब पीलापन, एक शांत पीलापन स्प्रेड फैल गया ऑन हर फेस, कहां पर, उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू, और हम तब जान गए कि शी वाज डेड, क्या जान गए, कि वो मर गई थी। एक शांत पीलापन उनके चेहरे फैल गया, तब हम जान गए कि दादी माँ अब नहीं रही, दादी माँ चली गई, ये बात हम लोग जान गए थे। अब तब क्या हुआ आगे, तो वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, तो हम लोगों ने क्या किया, वी लिफ्टेड हर, हम लोगों ने उन्हें उठाया, लिफ्टेड किया, उठाया, ऑफ द बेड, बिस्तर से, यानी कि जिस बिस्तर पर वो लेटी हुई थी वहां से हम लोगों ने दादी माँ को उठाया। एंड, और एज इज कस्टमरी, और जैसा कि कस्टमरी था, जैसा कि वहां का रीति रिवाज परंपरा था, कस्टमरी था, उसके अनुसार लेड हर, उन्हें लिटा दिया, ऑन द ग्राउंड, कहां पर, ग्राउंड पर, नीचे जमीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर, और उनको ढक दिया, कवर कर दिया, विथ अ रेड श्राउड, श्राउड माने क्या होता है, कफन, और दादी माँ को हमने किससे ढक दिया, उनके डेड बॉडी को लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, दुख व्यक्त करना, रोना, विलाप करना, तो कुछ घंटे तक मॉर्निंग करने के बाद, कुछ घंटे रोए धोए, गाना, अरे रोना हुआ, दादी माँ गुजर गई थी तो रोना होता है अक्सर, तो वो मॉर्निंग करने के बाद, शोक व्यक्त करने के कुछ घंटे बाद, वी लेफ्ट हर एलोन, हम दादी माँ को क्या किए, अकेला छोड़ दिए, लेफ्ट छोड़ दिए, हर उनको, एलोन अकेला छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए, टू मेक अरेंजमेंट्स, व्यवस्था करने के लिए, कौन सी व्यवस्था करने के लिए, फ्यूनरल का, उनके अंतिम संस्कार का, दाह संस्कार की व्यवस्था करना था, उसके लिए हम लोग दादी माँ को अकेला छोड़कर वहां से चले गए। इन द इवनिंग, शाम के समय में, वी वेंट टू हर रूम, हम कहाँ गए, उनके कमरे में गए, किनके कमरे में गए, दादी माँ के। विथ अ क्रड स्ट्रेचर, वो भी किसके साथ में गए, एक क्रड स्ट्रेचर लेकर के गए, एक कह सकते एक अर्थी लेकर के गए, एक टिकटी लेकर के, जैसे टिकटी अर्थी बनता है वो लेकर के गए। टू टेक हर
क्या करने के लिए? उनको ले जाने के लिए, टू बी क्रेमेटेड, क्रेमेटेड करने के लिए, यानी कि अंतिम संस्कार करने के लिए, वहां से ले जाने के लिए हम लोग अर्थी लेकर के गए दादी माँ के कमरे में। तो क्या हुआ? द सन वाज सेटिंग, तो उस टाइम पर सूर्य क्या हो रहा था? सेटिंग हो रहा था, नहीं सूर्य अस्त हो रहा था, सूर्य डूब रहा था। एंड हैड लीट हर रूम एंड वरेंडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और सूर्य अस्त हो रहा था, एंड हैड लीट हर रूम, और उनका जो कमरा था वो लीट था, यानी कि जल रहा था, यानी कि चमक रहा था। एंड वरेंडा, और बरामदा भी चमक रहा था, किससे? विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरे प्रकाश के ब्लेज से, सुनहरे प्रकाश की किरण से वो जो कमरा था, बरामदा था उनका, वो क्या हो रहा था? चमक रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और हम कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का मतलब क्या? आंगन। क्या होता है? आंगन। तो हम आंगन के हाफ वे में, बीच रास्ते में ही, यानी कि हम बीच आंगन में ही क्या किए? स्टॉप हो गए, रुक गए। क्यों रुक गए? देखते हैं आगे क्या होता है, क्यों रुक गए। ऑल ओवर द वेरेंडा, क्यों रुके? क्योंकि पूरे बरामदे में, ऑल ओवर द वेरेंडा, पूरे बरामदे में, एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में, राइट अप टू वेयर, ठीक वहीं पर जहां पर, राइट अप वहीं पर जहां पर सी ले डेड, जहां पर वो ले डेड, मरी हुई, पड़ी हुई थी। क्या कहा जा रहा है? कि बीच बरामदे में, अब पूरे बरामदे में, और उस कमरे में ठीक वहां पर जहां पर वो बेचारी मरी पड़ी हुई थी, एंड स्टीफ, और स्टीफ पड़ी हुई थी, बिल्कुल सख्त कठोर पड़ी हुई थी, रैप्ड इन द रेड श्राउड, और लाल कफन में ढकी हुई थी, रैप्ड की गई थी, लपेटी गई थी उसी बीच आंगन में, पूरे आंगन में। तो क्या देखा मैन हम लोगों ने? थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों गौरैया, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों गौरैया, सेट, बैठी हुई थी, स्कैटर्ड, बिखरी हुई बैठी हुई थी, ऑन द फ्लोर, कहां पे? फ्लोर पे, नीचे फर्श पर बैठी हुई थी, इधर उधर बिखरी हुई बैठी हुई थी। कौन? हजारों गौरैया बैठी हुई थी, पक्षियां बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, और वो देखो, इतना देखो, बैठी हुई थी, लेकिन आज उस दिन, उस टाइम पे, देयर वॉज नो चिरपिंग, कोई चिरपिंग नहीं हो रहा था, कोई चहचहाट नहीं हो रही थी, कोई आवाज नहीं आ रही थी उन पक्षियों की। वी लेफ्ट सॉरी फॉर, और वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, तो हम लोगों ने जब देखा तो उन बर्ड्स के लिए हमें बहुत दुख महसूस हुआ। हमने क्या किया? बहुत ही सॉरी, बहुत दुख, तकलीफ महसूस हुआ। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ फेच्ड, लाई, क्या लाई? सम ब्रेड, कुछ रोटी, फॉर देम, उन पक्षियों के लिए, उन गौरैयों के लिए कुछ रोटी का, रोटी लेकर के आई। ठीक। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और जो मेरी माँ थी, ब्रोक, तोड़ी, किसको तोड़ी? उन रोटी को, इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे क्रम्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, उन रोटियों को क्या की? तोड़ी। कैसे तोड़ी? द वे, उसी तरीके से तोड़ी जैसे मेरी दादी माँ यूज्ड टू, किया करती थी। जैसे दादी माँ छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को, गौरैयों को देती थी ना, वैसे ही मेरी माँ उन रोटी के टुकड़ों को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ी, जैसे दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन गौरैयों को क्या करी? वो रोटी के टुकड़े फेंक दी, थ्रू कर दी, फेंक दी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन जो गौरैया थी, टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन ब्रेड पर कोई ध्यान नहीं दियो। सब जो गौरैया बैठी थी ना आंगन में, कोई जरा सा भी ध्यान नहीं दियो रोटी के टुकड़ों पर। When we carried my grandmother's corpse off, और जब हम carried लेकर चले गए, उठाकर लेकर चले गए, क्या? मेरी दादी माँ के कॉर्प्स को, शव को, कॉर्प्स को, लाश को, डेड बॉडी को वहां से जब हम उठाकर लेकर चले गए, तो दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो जो गौरैया थी ना, वो भी शांति पूर्वक, क्वाइटली पूर्वक, शांति पूर्वक वहां से क्या हो गई? उड़कर चली गई। शांति से वो वहां पे बैठी हुई थी, जब दादी माँ, जब तक दादी माँ मरी पड़ी हुई थी, वहां पर लेटी हुई थी, तब तक वो सब भी शांति से बैठी हुई थी गौरैया। लेकिन जब हम लोग दादी माँ की शव को, डेड बॉडी को उठा करके वहां से लेकर चले गए, तो वो जो बेचारी जो गौरैया थी ना, वहां से वो लोग भी शांति पूर्वक चुपके से क्या करी? उड़ गई। और नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, द स्वीपर, जो स्वीपर था, जो सफाई करने वाला था, स्वीप करने वाला, सफाई करने वाला, स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, ब्रेड के क्रम्स को, रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में, कूड़ेदान में क्या कर दिया? स्वेप्ट कर दिया, यानी कि साफ करके डाल
दिया। जो भी रोटी के टुकड़े थे वैसे ही पड़े के पड़े रह गए थे, और अगले दिन सफाई करने वाला आया और रोटी के उन टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को साफ करके कहाँ डाल दिया? डस्टबिन में डाल दिया। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये रही कहानी और ये रहा समरी इसका। आप लोग नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, और समरी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लेंगे। और फिर ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी होगी जरा एक बार हमें बताइएगा। और दूसरा पार्ट इसका है, अब वो पार्ट उन्हीं लोगों को समझ में आया होगा जो फर्स्ट पार्ट आप लोग बड़े अच्छे से समझे होंगे, कहानी समझ में आया होगा, तो दूसरा पार्ट की कहानी भी बढ़िया समझ में आई होगी। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आप लोगों को, क्योंकि ये कहानी ही है ऐसी। दादी माँ की कहानी, बेचारी आखिर में गुजर जाती है। खुशवंत सिंह आता है, लेकिन उनका वो हैप्पीएस्ट हाफ आवर उन्हीं पक्षियों के साथ बीतता है जिन्हें वो रोटी के टुकड़े डालती थी। तो ऐसे ही आपके घर में भी वो लोग होंगे जो आपकी दादी माँ होंगी, अभी होंगी, और आपके साथ हंसी खुशी रहती होंगी, और शायद आप उस चीज के महत्व को समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन एक दिन उनके महत्व को समझेंगे जब दादी माँ एक दिन इस धरती से चली जाएंगी। तो हर इंसान इतना इंपॉर्टेंट होता है जितना कि जीवन के चलने के लिए पानी और सांसें की जरूरत है, वैसे ही आपके घर में जो भी सदस्य हैं वो हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। बस जब तक वो लोग रहते हैं तब तक हम उनके इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं, और जब वो इंसान नहीं रहते हैं तब हमें उनकी कमी समझ में आती है। तो वक्त रहते इंसान की कदर करना सीखिए, रिस्पेक्ट करना सीखिए, सब कुछ सही रहेगा। तो ये कहानी रही खुशवंत सिंह और उनके दादी माँ की। कहानी कैसी लगी होगी जरूर हमें बताइएगा, और कहानी आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अच्छा लग रहा है कहानी, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो पूरा वॉच करिएगा। और हमारी मेहनत जो लग रही है वो भी बिल्कुल फ्री में सारे वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं, वो केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ के, इंग्लिश के। तो उसके लिए भी काफी मेहनत करना पड़ रहा है, सारे टीचर, सारी टीम हमारी लगी है आप लोगों को सब कुछ फ्री में जानकारी देने के लिए। बस आप लोगों को करना क्या है, सब्सक्राइब करना और वॉच करना, देखना है पूरा वीडियो। तो अच्छे से समझते रहिए, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिएगा। ये कहानी कैसी लगी होगी जरूर हमको बताइएगा, इसका जवाब हमको चाहिएगा। और पूरा वीडियो फिर से अगर देखना होगा तो टेलीग्राम चैनल है, ये स्कैनर है, आप इसको स्कैन करके सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर प्रीवियस क्लासेस के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, सारे क्लास के वीडियो वहां पर मिल जाएंगे, आसानी से देख सकते हैं आप, वहां पर समझ सकते हैं। तो आई होप अच्छे से कहानी समझे होंगे, मजे किए होंगे। कैसा लगा क्लास, इस बात का जरूर जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, कल फिर मिलेंगे अगले लेसन के साथ में। तो बच्चों ध्यान से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।